उज्जैन में धाकड़ धर्मशाला में श्री धाकड़ महासभा युवा संघ की कार्यकारिणी की बैठक और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ताओं द्वारा समाज के युवाओं को सक्षम बनाने, जैविक खेती पर व्यापार करने और व्यापार व्यवसाय में सहभागिता करने की बातें कही गई। अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम भगवान बलराम और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र नागर, धाकड़ महासभा इकाई राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री नागर, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दयाराम धाकड़, महासभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोना सुस्तानी, प्रदेश अध्यक्ष महासभा गौरीशंकर नागर, धाकड़ महासभा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश धाकड़, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष इंद्र सिंह मंडलोई। कार्यक्रम की अध्यक्षता धाकड़ महासभा युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन धाकड़ ने की। वहीं कार्यक्रम में संयोजक के रूप में राष्ट्रीय महामंत्री नंदराम धाकड़, युवा संघ राष्ट्रीय संगठन मंत्री मुकेश धाकड़ शामिल हुए। अतिथि के रूप में युवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास धाकड़, राजस्थान युवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमन धाकड़, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विकी धाकड़, नानालाल अटोलिया, घनश्याम मग्गड़, राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनेश खन्ना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप नागर, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष शांतिलाल हलकारा, 22 क्षेत्र के अंतर सिंह नागर, गौरीशंकर नागर, राष्ट्रीय महामंत्री और महासभा जिला अध्यक्ष शंकरलाल मंडावलिया शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को अपने कर्तव्य निष्ठा और समाज हित में कार्य करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का संचालन संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश वर्मा द्वारा किया गया और अंत में आभार जिला अध्यक्ष युवा संघ नारायण मंडावलिया ने माना। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अग्रणी बनाना, नई पीढ़ी को संस्कार, संस्कृति और राष्ट्र प्रेम और प्रेरित करना, सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय स्तर पर समाज की प्रतिष्ठा बढ़ाना। यह प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी? जब अपन फंडामेंटल मजबूत होंगे तो ऑटोमेटिकली प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। मजबूत और अनुशासित संगठन खड़ा करना जो कि आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन बने। ये हमारे दिनेश भैया का एक कॉलम था, बहुत अच्छा कॉलम है। डिसिप्लिन लाइफ कि अगर अपने बच्चों का अच्छा भविष्य देखना हो तो उनको अनुशासित बना दो, संस्कारित बना दो, ऑटोमेटिक बढ़िया भविष्य हो जाएगा उनका। अगर अपने बच्चों का अच्छा भविष्य देखना हो तो उनको संस्कारित बना दो, अनुशासित बना दो। श्री धाकड़ समाज और आज के धाकड़ समाज में बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में आज हम अन्य समाज से पीछे हैं। उसका कारण है कि आज भी हम खेती किसानी के साथ साथ रोजगार में हम अपना आगे हिस्सा नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जब तक हम रोजगार में आगे नहीं बढ़ेंगे तो शिक्षा में स्वतः ही हम पीछे रहेंगे। तो मेरा कहना है, हमारे जितने भी हम वरिष्ठ बैठे हैं, अपने घर परिवार में शिक्षा और रोजगार ये दो महत्वपूर्ण धाकड़ समाज के लिए, इनके ऊपर हम सब युवाओं को भी ध्यान देना होगा। साथ ही जब भी हमारे समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो तो मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उस समाज के अंतिम व्यक्ति की जो अगर कहीं मदद करने की आवश्यकता पड़े तो हम सबको उसका साथ देना चाहिए। आप देखिए रतलाम जिले में, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने रतलाम जिले में भी 8 दिन पहले मेरे रतलाम के साथी, मेरे टीम के उपाध्यक्ष अशोक जी, दिनेश जी और श्याम जी भी यहाँ उपस्थित हैं। हम सबने धाकड़ समाज के लिए जो गलत उद्बोधन दिया था उसका हमने पुरजोर तरीके से विरोध किया था। मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज फोन कॉल का इंतजार नहीं करे, सिर्फ सूचना हो कि हमारे साथी के साथ या किसी भी माता बहनों के साथ अत्याचार अन्याय हुआ है तो उसका हम बिना सूचना के, बिना फोन के, किसी के इंतजार के हम सबको एकत्रित होकर जो अन्य समाज में आज एकता है
ऐसी एकता हमारी धाकड़ समाज में होनी चाहिए। हो रही थी धाकड़, हम सब ये लिखें अपने नाम के आगे या हम बताएं कि मैं हूं धाकड़। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, धाकड़ को ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि मैं धाकड़ हूं, क्योंकि उसका जो कर्म है, उसकी जो नेकी है, उसकी जो ईमानदारी है, उसका जो मार्केट में विश्वास है, उसका जो अपनत्व है, वो खुद बोल देता है कि ये धाकड़ है। बहुत ईमानदारी से कह रही हूँ कि जब मैं उस पे व्हाट्सएप पे इन पे रील देखती हूँ और जब मैं देखती हूँ तो मैं तुरंत बिना देखे कह देती ये धाकड़ है। बिल्कुल चेहरे मोहरे से समझ में आ जाता है कि धाकड़ है। धाकड़ का मतलब होता है निडर और निर्भीक, वो है धाकड़। किसी को आगे रह के हम छेड़ेंगे नहीं और कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसे हैं हम धाकड़। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी। आपने जगह जगह रोड पे बोर्ड लगे रहते उनको देखा होगा, बोर्डों पे लिखा रहता है सावधानी घटी दुर्घटना घटी। आखिर हम भी मानव हैं, भगवान के बनाए हुए पुतले हैं, इस चीज का बहुत ध्यान रखना। और जब घर से निकलो तो कांच में जब तैयार होते एक बार अपना मुंह देखना, अपनी शक्ल देखना और स्टाइल मार के कहना वाह मैं धाकड़ हूं, क्योंकि मैं पूरे समाज को सिर पे लेके बाहर जा रहा हूं। पूरा समाज। आज उज्जैन में श्री धाकड़ महासभा युवा संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से समाज ने यहाँ पर समाज के उत्थान के लिए निर्णय भी लिए गए हैं। सर, धाकड़ समाज के हमारे साथ में बातचीत के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नरेंद्र जी नागर मौजूद है, उनसे जानते हैं सर धाकड़ समाज के उत्थान के लिए क्या डिसीजन लिए गए हैं। आज यहाँ पर श्री धाकड़ महासभा युवा संघ का शपथ ग्रहण समारोह था। उसमें जितने भी सीनियर लोग हैं महासभा के, उनके सबके मार्गदर्शन हुए। उसमें महिला भी थी, युवा तो था ही, और सब पदाधिकारी भी थे। सबके द्वारा समाज को नई दिशा और चेतना और समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए मंच के माध्यम से मैसेज दिया। ऐसे बहुत से समाज में अभी भी कुरीतियां हैं, प्री वेडिंग है, फिजूल खर्ची है, इनको सबको मिटाने का काम समाज करे। विशेष रूप से शिक्षा में सबका फोकस रहे और सारा खर्चा कम करके शिक्षा में ज्यादा खर्च करे और समाज के युवा जो आज के समय में जो नशे की लतें उससे दूर रहे, इसका भी मैसेज दिया गया। और इसी प्रकार का हमारे कार्यक्रम आगे चलते रहेंगे। जैसा कि आपके समाज में लगातार सामूहिक विवाह सम्मेलन जो हो रहे थे, उसको लेकर के भी कुछ बढ़ावा आगे किया जाएगा। सामूहिक विवाह सम्मेलन बहुत पहले होते थे, अच्छे मैसेज है। सभी एक ही जगह पर, एक ही मंडप पे, कम खर्चे में सबका सामूहिक विवाह सम्मेलन में सबको एक ही जगह मिलने का अवसर मिलता था। कोरोना के बाद निश्चित रूप से इसमें गिरावट आई है। प्रयास करेंगे वापिस से सामूहिक विवाह सम्मेलन हो, ताकि एक जाजम पर बड़ा छोटा सबको भेदभाव बुलाकर सबको एक ही जगह आशीर्वाद देने का भी अवसर मिले। कि दोबारा फिर हम सब मिलकर प्रयास करें। धाकड़ समाज को ओबीसी को लेकर के अभी आरक्षण का एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, उसके उत्थान के लिए कहीं न कहीं आपके द्वारा प्रयास किए जाएंगे कि ताकि आरक्षण उनको यथार्थ मिल सके। ओबीसी आरक्षण निश्चित रूप से मिलना चाहिए। मंडल आयोग ने जब लागू किया 27% आरक्षण जब है, तो केंद्र में भी मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से सभी स्टेटों में भी अभी 21% है हमारे राजस्थान में, उसके लिए तो कर रहे हैं कि 27% उसको वो मिले और सभी जगह मिले। राजनीतिक क्षेत्र में भी 27% आरक्षण मिले, और क्योंकि जब आरक्षण 27% दिया है तो निश्चित रूप से सब मिलना चाहिए। और इसके लिए हम सब मिलकर दोबारा बैठ के, सब बुद्धिजीवी लोग बैठ के चर्चा करके हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें आरक्षण मिल सके। हमारे साथ में युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन जी नागर भी मौजूद हैं। सर, आपके द्वारा खास करके मंच से युवाओं को प्रेरणा दी गई है कि वो उद्यमी के रूप में विकसित करके और अपने जीवन को एक कृषि प्रधान जो है क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं ढालने की कोशिश करें। जी, आज क्या है कि युवा संघ का राष्ट्रीय शपथ ग्रहण समारोह और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें आगे का जो प्रोग्राम होंगे उसका रोड मैप तय किया गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नरेंद्र जी नागर के निर्देशानुसार युवा संघ की कमांड मेरे को मिली है, तो आज कुछ प्रमुख बिंदुओं पे हमको बात करना थी और उसका रोड मैप तय करना था। उसी के रिगार्डिंग आज हम यहाँ बैठे थे, तो हमने बहुत सारे ऐसे बिंदुओं पे चर्चा करी कि बालिका शिक्षा से लेके सामूहिक विवाह सम्मेलन
और एंटरप्रेन्योरशिप कैसे आगे बढ़ाया जाए समाज में, टेक्निकल फार्मिंग कैसे बढ़ाई जाए समाज पे, क्योंकि धाकड़ समाज एक खेतीकार समाज है। तो इन बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा की गई है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पर राष्ट्रीय नेताओं ने कुछ प्रयास किए हैं। जी, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी दयाराम जी धाकड़ तथा हमारे अध्यक्ष जी तो खुद ही ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, उसी के प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो कहीं कहीं अपन खेतीहर समाज है तो अपने खुद के कंजप्शन के लिए, जिसके पास 5 बीघा खेती हो, 10 बीघा खेती हो, 1 बीघा खेती तो अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग कर ही सकते हैं। ऐसा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने के भी सुझाव थे आज के प्रोग्राम में। तो मैं चाहूंगा कि युवाओं को भी भाई भविष्य में, अभी इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि राजस्थान से एक ट्रेन चलती है, पंजाब 5 नदियों का एक जंक्शन है, तो वहाँ पे क्या बहुत भारी मात्रा में पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और ये यूज हुए हैं, और बहुत एक अंतराल के बाद में वहाँ पे कैंसर जैसी बीमारियां उठ कर रही है। तो अब क्या है, वह पंजाब से एक ट्रेन चलती है बीकानेर के लिए, जिसको कैंसर ट्रेन ही कहते हैं। वो एक उदाहरण दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज। तो कहीं कहीं समाज सुधार का काम दूरदर्शिता का होता है, तो अध्यक्ष जी का भी ऐसे ही सोचना था कि ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती करें और आने वाली समाज में आने वाली पीढ़ियों को अपन कैसे सुरक्षित कर सके उस दिशा में काम करें। तो ये आज के धाकड़ समाज के इस आयोजन में जहां समाज सुधार की बात तो हुई है, इसके साथ ही पूरे देश के लिए स्वास्थ्य को लेकर के भी काफी चिंतन किया गया है, क्योंकि कीटनाशक दवाओं के प्रभाव से आज पैरालिसिस सहित अन्य कई विभिन्न बीमारियों ने घर कर लिया है, और आने वाले समय में इसकी रोकथाम हो सके, इसके लिए धाकड़ समाज के युवाओं को अग्रसित किया जाएगा, ताकि वो ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से ऐसी फसलों का चयन करें जो पूरी तरह से आयुर्वेदिक हो और दोष मुक्त हो। खाचरों से नानालाल बम्बोरिया। सभी